हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे इस ओप्पो A1K का चार्जिंग सर्किट और आगे हम स्कीमेटिक भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे 90% फ़ोन होते हैं वो स्कीमेटिक से ही सॉल्व होते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन तो सिर्फ 10% ही होता है। तो ये हमारा जो ओप्पो A1K का सब बोर्ड है, तो सब बोर्ड में तो बस चार्जिंग और DMDP की ही लाइन ही चेक करनी होती हैं। तो इसमें 3 लाइनें हैं हमारी, DP है और बीबस की लाइन है जो चार्जर इंसर्ट करते हैं तो 5 वोल्ट जो निकलता है। और ये हमारा DP की लाइन है। यहाँ पर एक कपलर लगा हुआ है, 2 डायोड लगे हुए हैं। इसके बाद ये सीधे हमारा जो कनेक्टर होता है उस पर जाती हैं, ये यहाँ पे जाती हैं। और ये हमारा बीबस की लाइन है। इसमें जो हमारी वोल्टेज ओवर वोल्टेज OBP जो IC होती है वो हमारी सब बोर्ड में लगी हुई है। ये हमारी OBP IC है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसके बाद ये हमारा OBP IC पे जाता है। तो कई बार चार्जिंग की प्रॉब्लम इस OBP IC से भी आ जाती है, इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं सीधे जंपर मार के, और इस पॉइंट पे आती है। उसके बाद ये हमारा मेन बोर्ड पे आती है, और मेन बोर्ड में जो हमें लाइनें चेक करनी होती हैं वो ये लाइनें होती हैं। ये हार्डवेयर सोल्यूशन है। इसमें बीबस, DMDP, BWAT, बैट ऑन और ऑक्सिलरी। जहाँ हम बैट ऑन और ऑक्सिलरी सुनते हैं या देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारा बोर्ड है वो मीडियाटेक बेस है। तो जो हमारी बीबस 5 वोल्ट यहाँ पर वो बेल्ट होती है उसके थ्रू आती है ऊपर, इस कनेक्टर के इस पॉइंट पे आती है। 2 टेस्ट पॉइंट दिए हैं। और आगे ये हमारी चार्जिंग IC पे जाएगी। इसमें चार्जिंग IC हमारी BQ25601 लगी हुई है, 24 लैक्स की IC होती है। यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट के बाद ये इस IC की 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर ये वोल्टेज जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा B सिस्टम यानी BPH निकलता है। ये हमारी BPH की कॉइल है। और यहीं से हमारा BWAT निकलता है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये BWAT निकलता है हमारा। कुछ ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर्स के बाद ये सीधा हमारा बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई पे जाता है। तो दोस्तों आगे स्कीमेटिक की भी जानकारी मिलेगी आपको। तो ये हमारा पॉजिटिव लाइन है, और यहाँ से हमारी इसी कनेक्टर से बैट ऑन और बैटरी ID की लाइन भी निकलती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बैट ऑन और बैटरी ID की जो हमारी सर्किट्स होते हैं, कुछ रजिस्टर लगे होते हैं, वो कहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे बैट ऑन की टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं GR वगैरह। तो दोस्तों ये हमारी बैटरी ID की लाइन है, ऑक्सिलरी की लाइन। तो ये यहाँ पे हमारा सर्किट दिया हुआ है। ये 56 किलो ओम्स का जो हमारा पहला रजिस्टर है, उसके बाद 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद एक रजिस्टर और है जो 10 के ओम्स का है। और ये लाइन हमारी सीधी फिर CPU में जाती है यहाँ से। तो हम कई बार हमारे जो ये रजिस्टर होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में बैटरी थर्मल की प्रॉब्लम आती है। और ये हमारी बैट ऑन की लाइन है। यहाँ पर ये रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे 16.9 के का रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, वो ग्राउंड में लगा हुआ है पैरेलल। और जो हमारा 1K का रजिस्टर है ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद ये लाइन हमारी सीधे PMIC में जाती है। ये हमारी PMI में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हार्डवेयर सोल्यूशन में हम DMDP को देख लेते हैं। दोस्तों जो हार्डवेयर सोल्यूशन होता है, कई बार हम चेक करते हैं हमारी सारी लाइनें इसमें एकदम ओके आती हैं, बट फिर भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं करता है। तो उसके लिए हमें स्कीमेटिक में जाना होता है, नॉलेज लेनी होती है। तो उसकी भी नॉलेज हम देंगे आपको। तो दोस्तों ये हमारा 2 डायोड लगे हुए हैं, उसके बाद ये कॉइल्स लगी हुई हैं, और एक IC के बाद ये हमारा सीधे CPU में जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन हो गया। अब हम इसी चार्जिंग सर्किट को स्कीमेटिक में देखेंगे। तो ये हमारा स्कीमेटिक आ गया। यहाँ पे हम अपनी चार्जिंग IC को कॉपी कर लेते हैं। U2601 की हमारी चार्जिंग IC है, और स्कीमेटिक में आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक सर्किट है हमारा। ये सर्किट हमारा ऑक्सिलरी का है, यानी कि थर्मल का है। तो ये हमारा BIO 1.8 PMU
तो ये हमारा CPU PM से हमारा 1.8 आता है और ये CPU में जाता है, हमारा डायरेक्ट लाइन CPU में जाती है ऑक्सिलरी की। ये हमारा 100 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे एक लगा रखा है और सीरीज़ में, और एक हमारा ये नीचे NTC लगा रखा है, ये भी 100 किलो ओम्स का है और ये NTC रजिस्टर है जो हमारा करंट को सेंस करता है, और ये थर्मल है, टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों हम ये रजिस्टर को अभी चेक करेंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी की लाइन है, इस रजिस्टर को चेक करेंगे कि हमारा सर्किट में कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हमारा R1208 है, ये हमारा NTC रजिस्टर है, ये 100 किलो ओम्स का होता है। कई बार टेम्परेचर का ये इशू आता है तो हम इसे चेक करेंगे। और ये हमारा एक रजिस्टर है R1206, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे कि ये हमारा कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 1208 है उसके पास में ही हमारा 1206 लगा हुआ है। जो 1206 रजिस्टर है ये हमारा सीरीज में होगा, जो 1208 है ये हमारा ग्राउंड के साथ वीप देगा एक साइड से, और एक साइड हमारा पॉजिटिव सप्लाई होगी। और ये जो ऑक्सिलरी की NTC सप्लाई है ये हमारी CPU में जाएगी। ये देखिए ये हमारी CPU में जा रही है। तो दोस्तों इसके ओपन या ख़राब होने से कई बार हमारे फ़ोन में टेम्परेचर का इशू आता है। तो दोस्तों ये हमारा इसमें CPU लगा हुआ है MT6761, तो ये इस CPU में लाइन आ रही है, इसमें 1.BIO 1.8 की सप्लाई आती है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो आगे हम अपनी चार्जिंग IC को कॉपी करके दोबारा एक बार पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लाइन है जो हमें चेक करनी होती हैं। ये हम चेक कर चुके हैं, और ये हमारी चार्जिंग IC, यहाँ पे हमारा B सिस्टम आता है, B बस आता है, B बस आता है। और ये दो जो मैंने बताई थी, 1 नंबर और 24 नंबर की पिन पर ये B बस आता है हमारा इस चार्जिंग IC में। और उसके बाद जब ये कुछ लाइनें और हैं इनको भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग IC तो चार्जिंग के लिए हमारी कोई भी लाइन हमारी जवाबदार हो सकती है। दोस्तों इसमें कोड लिखे होते हैं, कई बार कोड समझ में नहीं आते हैं तो उनको हम गूगल भी कर सकते हैं। बाकी इसके शुरू में हमारी एक डाटा शीट दी रखी होती है, उसमें भी इन कोड्स के मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो वहाँ से जाके भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे B सिस्टम जब इसमें इन करेगा तो इसमें हमारी स्विचिंग की लाइन एक होती है। स्विचिंग की लाइन जब वहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होती है तो एक फीडबैक की लाइन दोबारा इसी चार्जिंग IC में आती है, और अभी मैं चेक कराऊँगा कहाँ पे आती है। ये हमारी स्विचिंग की लाइन है, देखिए दोस्तों। और ये नीचे जो हमारी B सिस्टम की लाइन है, तो पहले हमारी स्विचिंग स्टार्ट होती है, जब हमारी B बस इसमें इन होती है तो हमारी स्विचिंग, ये हमारी स्विचिंग कॉइल है। तो जब स्विचिंग स्टार्ट होती है तो फिर ये ये 2 कैपेसिटर ग्राउंड है, और ये हमारा B सिस्टम है। और ये स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद एक लाइन निकलती है हमारी BTST की, तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फीडबैक की लाइन होती है, ये दोबारा हमारी चार्जिंग IC में ही आती है। ये देखिए चार्जिंग IC में ही इन होती है। और नीचे हमारा B सिस्टम है, जो स्विचिंग हमारी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी यहाँ से इसी लाइन से हमारी ये B सिस्टम निकलता है, और हमारे जो सर्किट होते हैं मोबाइल के, उन सारे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा चार्जिंग सर्किट था Oppo A1K का। आई होप दोस्तों आपको इससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नॉलेजेबल लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर किसी का बिटमैप या हार्डवेयर सोल्यूशन आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।